नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधु, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीता का अपहरण नहीं बल्कि इन 6 श्रापों की वजह से हुआ था रावण का अंत और वंश का भी हो गया नाश। तो आइए जानते हैं। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं। बंधु, कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दे दिया। हालांकि बंधु, उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। बंधु, लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु बल्कि उसके वंश का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों दिया था श्राप। बंधु, पहला श्राप है रघुवंशी अनारण्य का श्राप। सज्जनों, रघुवंश में एक प्रतापी राजा था जिसे अनारण्य के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अनारण्य से हुआ। उसके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अनारण्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अनारण्य के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अनारण्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वंश वध किया। दूसरा श्राप है नंदी का श्राप। बंधु, एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थी। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक बानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा। जो बात बिल्कुल सच हुई। बानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। सज्जनों, तीसरा श्राप है विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया श्राप। सज्जनों, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। तब रास्ते में उन्होंने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उन्होंने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपने साथ लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसे उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता की वजह से हुई थी। बंधु, चौथा श्राप है स्वर्ग की अप्सरा रंभा का श्राप। बंधु, रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात
रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे ना छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए था और उसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन वो रावण ठहरा। किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाना था, इसलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़े में हो जाएगा। 5वां श्राप है शूर्पणखा का श्राप। सज्जनों, शूर्पणखा के पति विद्युतजिन थे, जो काल के राजा की सेना में सेनापति थे। रावण ने पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया, जिस दौरान विद्युतजिन की मौत हो गई। शूर्पणखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुनकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान को बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 6वां श्राप है परिवार की एक स्त्री ने भी दिया था श्राप। सज्जनों, ये सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति संबर बैजयंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण संबर से मिलने गया। वह रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब संबर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में संबर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। माया ने क्रोध में आकर रावण को श्राप देने के लिए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा। अगर श्रोताओं यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलता रहे। तो बंधु, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।